GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. आज हम आपको जेपी टॉप न्यूज में ये बताने जा रहे हैं कि आखिर हॉलमार्किंग को लेकर देश के ज्वेलर कितने तैयार हैं। क्या आगामी 1 जून 2021 से ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी? आखिर हॉलमार्किंग को लेकर ज्वेलर्स क्यों सरकार से तारीख पर तारीख की मांग कर रहे हैं? आखिर देश भर के एसोसिएशन की हॉलमार्किंग पर क्या राय है? जैसे अहम खबरों से आपको करा रहे हैं रूबरू। भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने आगामी 1 जून 2021 से सभी आभूषण पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है और यदि कोई ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग के ज्वेलरी बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता मंत्रालय हॉलमार्किंग को लेकर इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि देश में हॉलमार्किंग को लेकर हजारों ज्वेलर्स डरे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार बहुत सारे ऐसे ज्वेलर्स हैं जो पहले से ही आभूषण बनाकर रख लिया है, लेकिन पिछले 2 सालों में ज्वेलरी की मांग में कमी आने के कारण वह अपने स्टॉक को क्लियर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वह सरकार से हॉलमार्किंग के लिए थोड़ा वक्त चाहते हैं। हालांकि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने इस विषय पर उपभोक्ता मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब न मिलने से ज्वेलर घबराए हुए हैं। From All India Gem and Jewelry Domestic Council, we have requested to the government and BIS that mandatory hallmarking regime, which is slated to come in effect from 1st of June 2021, we have requested them to postpone it by 1 year. There are a number of reasons, but primarily there are 2-3 reasons. Firstly, the infrastructure in the interiors of the country is not available in small towns and smallest places. A number of registrations are yet to happen for all the jewelers, and secondly, the basic law and the hallmarking order which has come in effect requires a number of changes for it to be effective and practically implementable at the bottom level. If those changes are not made and the mandatory regime is enforced on 1st of June, there will be tremendous disruption in the industry. We have requested BIS and Ministry of Consumer Affairs to postpone it, and we have also requested them to form a small high-level committee, from industry as well as BIS and the government, so that the best foot forward can be put forward, where BIS, government and the industry, everyone will win and the end consumer will also win. मुंबई देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी बाजार है। मुंबई ज्वेलरी का हब होने के कारण यहाँ से हजारों करोड़ रुपए का ज्वेलरी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार किया जाता है। हॉलमार्किंग को लेकर मुंबई के ज्वेलर्स कितने तैयार हैं? क्या यह ज्वेलर्स आगामी 1 जून से हॉलमार्किंग की ज्वेलरी ग्राहकों को दे पाएंगे या इन्हें भी सरकार की ओर से समय चाहिए? जैसा कि सभी जानते हैं, 1 जून 2021 से हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने जा रहा है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, लेकिन इसे तुरंत ही 1 जून से लागू न किया जाए। इसके लिए कम से कम 1 साल का वक्त और दिया जाए। वैसे भी अभी तक सिर्फ 40,000 से कम ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि हिंदुस्तान में ज्वेलरों की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। दूसरे ऐसे कई विषय हैं, ऐसे कई प्रावधान है हॉलमार्किंग कानून के अंदर, जिसमें कि हॉलमार्किंग BIS की ही अलग अलग ऑफिसों के अलग अलग उस पर प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई है। हमने बीच में इस संदर्भ में BIS के अधिकारियों से भी बात की है और बहुत ही गहरे तौर पर ये बातचीत हुई है और हमने हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं, जो इंडस्ट्री के पॉइंट्स हैं, वो उठाए हैं और हमारा यही कहना है कि इसे सब तत्काल रूप से लागू न किया जाए। ऐसे भी BIS का ये कहना है कि एक नया सॉफ्टवेयर अभी वो 15 मई के बाद लॉन्च करेंगे। तो यदि आप 15 मई के बाद नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे तो 30,000, 40,000 या 3 लाख ज्वेलर को उसकी ट्रेनिंग कब देंगे? तो इसे 1 जून से लागू न किया जाए, इसके लिए अभी इंडस्ट्री तैयार नहीं है और मैंडेटरी हॉलमार्किंग के BIS अधिकारियों से भी संपर्क में है और हम चाहते हैं कि इसे एक्सटेंड किया जाए। हॉलमार्किंग की समय सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार ने ज्वेलर्स को करीब 3 साल का लंबा वक्त दिया था, लेकिन अभी तक
देश के सिर्फ 40,000 ज्वेलर्स ने BIS में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि करीब 3.5 लाख ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। ज्वेलर्स का मानना है कि देश में अभी तक पर्याप्त मात्रा में BIS सेंटर नहीं होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखी जा रही है। सरकार ने एक नया संविधान लागू किया है जो हॉलमार्किंग की अंडर में तहत में 1 जून से उन्होंने स्ट्रिक्टली लागू कर दिया है, जिसके तहत आपके जो ज्वेलरी शोरूम में 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट ये 3 ज्वेलरी जो है इसको आपको अपने शोरूम में रखनी होगी और इसको हॉलमार्क करनी होगी। तो ये थोड़ा सा असंभव है। आज हिंदुस्तान में कई लाखों ज्वेलर्स है, छोटे लोग, बड़े लोग, हर टाइप के, हर किस्म के लोग हैं। छोटे ज्वेलर्स जो है जो कहीं कहीं गलियों में, कूचों में या बड़े बड़े जैसे जे हॉस्पिटल की बात करूं, जैसे अपना चीरा बाजार की बात करूं, जैसे मदनपुरा की बात करूं, यहाँ छोटे छोटे ज्वेलर्स है। अब इनके लिए इनके इधर जो ट्रेंड चलता था वो पूरा ट्रेंड पूरे माल को 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट प्योरिटी में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सरकार के पास सबसे बड़ी बात करें तो इतने हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, तो 1000 से 1200 लगभग हॉलमार्किंग सेंटर है और सरकार ने 1 जून से लागू कर दिया। लेकिन सरकार को पहले अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, हॉलमार्किंग सेंटर बनाने पड़ेंगे। डेफिनेटली हॉलमार्किंग होना चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूँ। हॉलमार्किंग होने से क्वालिटी जाएगी, कस्टमर को अच्छी चीज जाएगी। तो सरकार का संविधान बहुत अच्छा है और मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है कि प्योरिटी आएगी और अच्छी क्वालिटी आएगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि सोने की खरीदारी की जाए। लेकिन सोने के खरीदारी के साथ साथ सरकार को चाहिए कि पहले हॉलमार्किंग सेंटर बढ़ाए। इंटीरियर में जो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के जो इंटीरियर है वहां पे हॉलमार्किंग सेंटर खोले और अगर पॉसिबल है तो सरकार अगर चाहे तो खुद ज्वेलर्स को ही बोल देवे आप अपनी हॉलमार्किंग अपने यहाँ करो और माल बेचो, तो वो एक और बढ़िया बात हो जाएगी। नहीं तो उसमें कारीगर बनाता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेल कंज्यूमर को देता है, तो कल उठ के हो सकता है कि कोई भी अपनी जवाबदारी से हटने की कोशिश करेगा। तो सरकार से निवेदन है थोड़ा समय दिया जाए, ऐसी मेरी निवेदन है। देश का दूसरा सबसे बड़ा आभूषण निर्माण का कारखाना सूरत में है। इन दिनों सूरत की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। करीब 60% से अधिक आभूषण के कारीगर वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने गांव जा चुके हैं। ऐसे में हॉलमार्किंग को लेकर यहाँ के ज्वेलर्स में दहशत का माहौल है। साउथ गुजरात जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार 1 जून से हॉलमार्किंग शुरू कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। 1 जून से गवर्नमेंट हॉलमार्किंग कानून इम्प्लीमेंट करने जा रही है, किंतु हॉलमार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारतवर्ष में अभी रेडी नहीं है। साउथ गुजरात में 3500 ज्वेलर्स हैं, उसके सामने 7 से 8 ही हॉलमार्किंग सेंटर है। पूरे भारतवर्ष में 3 लाख ज्वेलर्स हैं, उसमें 40,000 ज्वेलर्स ने ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और कई स्टेटों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो सारे ज्वेलर्स लगभग बंद जैसे हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो उनका गवर्नमेंट को उसका इम्प्लीमेंट अभी नहीं करना चाहिए। हॉलमार्क किसी वस्तु की शुद्धता का प्रतीक है। गोल्ड हॉलमार्किंग से पता चलता है कि आभूषण में कितना प्रतिशत सोना और कितनी अन्य धातुएं मिली हैं। इससे आभूषण के कैरेट का पता चलता है और इससे ही आभूषण की कीमत भी तय होती है। हॉलमार्क आभूषण पर एक चिन्ह लगा होता है जिसमें जरूरी कई जानकारियां शामिल रहती हैं, जिसमें केंद्र, सोने की शुद्धता, ज्वेलरी निर्माण का साल, दुकान का डिटेल्स दिया होता है। गौरतलब है कि भारत में फिलहाल 1000 हॉलमार्किंग केंद्र हैं और एक अनुमान के मुताबिक करीब 4 लाख ज्वेलर्स हॉलमार्किंग के नए नियम के दायरे में आएंगे। सोमवार को मुंबई का सराफा बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई के सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 220 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ 46,960 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी में कुछ खास कारोबार दिखाई नहीं दिया और चांदी प्रति किलो 65,500 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में $10 प्रति औंस से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1789 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दामों में बढ़ोतरी की संभावना है।
कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मुंबई शेयर बाजार में मामूली कारोबार देखने को मिला। शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बैंकिंग, पावर और ऑयल सेक्टर के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 63 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 48,718 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच 3 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 14,634 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.